नए कमिश्नर और नए ऑफिसर्स आए हैं, उसके बाद से सतत सुधार के प्रयास जारी हैं। काफ़ी सैकड़ों की संख्या में मैंने फाइलें देखी होंगी अलग अलग प्रकोष्ठ में, अलग अलग अधिकारियों के यहाँ जाकर, और काफ़ी संतोषजनक स्थिति है। कुछ एक जगह कुछ फाइलें ऐसी थीं जो कुछ दिनों से लंबित थी, अन्यथा सब एक आध दिन से ही पुरानी फाइलें हैं। तो नए कमिश्नर जो हैं वो प्रयास कर रहे हैं पूरे कार्य को व्यवस्थित करने का, तीव्र गति से निष्पादित करने का, जिससे लोगों को और अधिक राहत मिल सके। सर, ई फाइलिंग का मामला देखा जाएगा राज्य सरकार की ई फाइलिंग का, ये डिटेल जो हैं ये कमिश्नर साहब बताएंगे। सर, ये आपका 5वां छठा दौरा है सर, आप सेटिस्फाइड हैं सर? अभी तक जो सुधार दिख रहे हैं, अभी भी आप मानते हैं कि कुछ विभागों में, कुछ संस्थाओं में जरूरत है सर सुधार करने की? सुधार एक सतत प्रक्रिया है, हम 100% के लिए एम करते हैं, धीरे धीरे करके प्रगति होती रहती है। तो ये तो निश्चित कितना भी आप सुधार कर लें, और सुधार करने की हमेशा गुंजाइश रहती है। तो निरंतर हमारे सभी विभाग, सभी अधिकारी, सभी ज़िले, सभी प्रयास कर रहे हैं, और इसके परिणाम आने भी लग गए और आने वाले समय में और अच्छे परिणाम आएंगे। सर, विभागों में करप्शन कम हो, इसके लिए पीएम ने भी मैसेज किया है, सीएम भी, और आप भी एफर्ट्स कर रहे हैं। किस तरह के प्रयास हैं कम माननीय प्रधानमंत्री जी के, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार सभी कार्य में पारदर्शिता आए और समय पे कार्य हो। जहाँ कार्य लंबित रहते हैं, समय पे नहीं होते, एक बहुत बड़ा जड़ अनियमितता का वो होता है। इसलिए उसी जड़ को हम लोग अटैक कर रहे हैं, समय पे कार्य हो, और कितने समय में पत्रावली निकल रही है, कितने घंटे, कितने मिनट में, उस तक की मॉनिटरिंग प्रारंभ हो गई है विभिन्न स्तरों पे। तो इसलिए कई तरह से प्रयास हो रहे हैं और निश्चित रूप से और अच्छे परिणाम आएंगे। सर, आपका पहला जो दौरा था वो जेडीए का था, और उसके बाद कई लोगों पर कार्रवाई हुई, एपीओ हुए, उस तरीके की कार्रवाई की जरूरत नहीं पड़ रही। तो माने कि सुधार हुआ है सर जब आपका पहला दौरा था उसके मुकाबले? निश्चित रूप से वो दौरे को शायद 1 महीना करीब हो गया, और आज यहाँ व्यक्तिगत रूप से मैं 7-8 जगह गया। हमारे बाकी जो सीनियर सेक्रेटरीज हैं वो अनेकों जगह गए हैं, और जैसा मैंने कहा, आज हाउसिंग बोर्ड के कार्यालय में मैं तो समय से पहले ही आ गया था, लेकिन समय तक जो निर्धारित समय है उसमें उपस्थिति भी काफ़ी अच्छी थी, मतलब लोग काफ़ी हद तक समय पे आने लग गए। एक वो भी सुधार है। दूसरा, जैसे मैंने कहा, पेंडेंसी बहुत कम हो गई है। जो अगर फाइल, कोई भी फाइल 3, 4, 5, 7, 10 दिन लंबित रहती है, वो अब एक आध सिर्फ 28 तारीख की मार्क्ड, अधिकांश फाइलें जो थी वो कल की मार्क्ड थी, आज 29 की सुबह है, वो कम हो गई है। कोई ऐसे एक भी ऐसा डेस्क नहीं मिला जहाँ बहुत ज़्यादा पेंडेंसी हो। तो ये सब फैक्टर्स हैं जिससे मान सकते हैं कि निश्चित रूप से सुधार हुआ है, आगे भी होता रहेगा। धन्यवाद। ठीक है सर, थैंक यू। तो सीएस सुधांशु पंत को आपने सुना। संतोषजनक हाउसिंग बोर्ड ऑफिस में तमाम व्यवस्थाएं मिली हैं, और पेंडेंसी को लेकर के जहां पर बात की जा रही थी, सवाल खड़े किए जा रहे थे, वो सभी अब सुचारू रूप से नजर आए हैं। ऑफिसर्स भी तय समय पर पहुंच गए थे। जो कर्मचारी हैं, हालांकि 9:30 बजे के करीब सीएस पहुंच गए थे हाउसिंग बोर्ड मुख्यालय, जिसके बाद में जो तमाम अधिकारी या फिर कर्मचारी थे वो तय समय से पहुंचे थे। तो संतोषजनक यहां पर तस्वीर देखने को मिली है हाउसिंग बोर्ड की, और जो पेंडेंसी है वो भी एक आध यहां पर फाइलें हैं जो कि पेंडिंग पड़ी हैं, बाकी सभी पूर्व रूप से सुचारू नजर आई हैं, कार्यरत नजर आई है। यानी हाउसिंग बोर्ड की रिपोर्ट सीएस के द्वारा यहां पर पॉजिटिव मिली है। देख लिया करो, दौड़ा करता हूं। सर, आज का यहाँ पे दौरा था, उसको लेकर माननीय मुख्य सचिव महोदय का आज 9:30 से पहले ही हाउसिंग बोर्ड मुख्यालय पे दौरा हुआ। जैसा कि मुख्य सचिव महोदय ने बाकी कार्यालयों में भी जाके निरीक्षण किया, 3-4 चीज़ों पे माननीय मुख्य सचिव महोदय का विशेष फोकस रहा। सबसे पहला फोकस टाइमली अधिकारियों का, कर्मचारियों का कार्यालय में आना। दूसरा, फाइल्स की जो डिस्पोजल की स्थिति है उसको सीएस महोदय ने बहुत गंभीरता से जांचा। ज़्यादातर जो ऑफिसर्स हैं, कर्मचारी हैं, वो अपने डेस्क पे मिले।
ज़्यादातर फाइल्स जो हैं एक दिन से ज़्यादा लंबित नहीं थी। कुछ ऐसे कार्मिक और कुछ ऐसी फाइल्स हमने अपने संज्ञान में ले ली हैं जिनके खिलाफ जो भी कार्रवाई करनी होगी उसकी भी फॉलोअप किया जाएगा। लेकिन देखा जाए तो हाउसिंग बोर्ड की पूरी टीम पिछले 10-15 दिन से लगातार जो गुड गवर्नेंस का इनिशिएटिव राजस्थान सरकार का है उसकी अक्षरश पालना करने में लगी हुई है, चाहे कार्यालय का रखरखाव हो, चाहे अधिकारियों का समय पे आना हो, या आने वाले समय में 100 डेज एक्शन प्लान को लेके, बजट घोषणाओं को लेके जो भी डायरेक्शंस हाउसिंग बोर्ड को मिलेंगे उनको अक्षरश पालना करना हाउसिंग बोर्ड की प्राथमिकता रहेगी। धन्यवाद। हाउसिंग बोर्ड जो